हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू लर्न विद माधुरी। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका फर्स्ट टॉपिक हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। जो सेकंड टॉपिक है हमारा, दैट इज़ कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म जो है वो आ चुका है, आप सबको पता है। उसके बाद वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेस की लोगों ने, ठीक है। आप तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप जब यूनिट देखेंगे, बुक देखेंगे, अपनी बुक प्लीज़ लेके अपने साथ बैठिए ताकि आपको जो समरी है वो क्लियर हो सके। आप जैसे ही देखते हैं अपना सेकंड यूनिट, उसमें आपको पता चलता है कि मिड जो 18th सेंचुरी की बात हो रही है यूरोप में, उस टाइम अगर हम यूरोप का मैप देखेंगे, 18th सेंचुरी के यूरोप का मैप अगर हम देखें तो वहाँ पे जो अभी हमारे पास इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इस तरीके की जो हमें कंट्रीज़ दिखती हैं ना, वो पहले यूरोप में नहीं थी। बिकॉज नो नेशन स्टेट्स वर देयर एट दैट टाइम, सबको पता है, ठीक है। ये नेशन कंट्रीज ये एक साथ तो नहीं आई ना सडनली, टाइम लगा इनको फॉर्म होने में। तो कैसे, क्या टाइम लगा या क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई जिससे लोग एक नेशन के रूप में रिप्रेजेंट होके आ गए। तो इसमें एक नाम आपने सुना होगा हैब्सबर्ग एम्पायर का। इसके ऊपर क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि क्यों फेमस है, या कई बार बच्चों को पता होता है कि ये हैब्सबर्ग एम्पायर है बट उन्हें क्लियर नहीं होता ये है क्या। एक्चुअली ये मोनार्ची है राजा की। इसमें क्या होता है, वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो एक ऐसा रीजन है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग तरीके से रहने वाले लोग उस एम्पायर में इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि भाई मोनार्ची है, राजा है। आज रात को उसने हमला किया किसी स्टेट पर, उसको अपने कब्जे में कर लिया, एनेक्स कर लिया अपने राज्य में। एनेक्स मतलब होता है जोड़ना, जोड़ लिया अपने राज्य में। और फिर क्या हुआ भाई, उस एरिया के लोग आ गए उसके राज्य में। अब ऑलरेडी जितने अलग अलग डिफरेंट कल्चर के लोग उसके रीजन में रह रहे हैं, उनका अपना अलग कल्चर है। कल को उसने कहीं दूसरी जगह हमला किया भाई, उस राज्य को अपने में एनेक्स कर लिया, तो उन लोगों की भाषा अलग है, बोली अलग है। तो वो क्या था, हैब्सबर्ग एम्पायर ने एक पैचवर्क का काम किया था। मतलब सबसे ज्यादा डाइवर्सिटीज हम देख सकते हैं उस एम्पायर में थी, उस मोनार्ची के अंडर में थी, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास ये कहाँ से आई, ठीक है। तो आप सिंपल वे में समझिए कि एरिस्टोक्रेट्स पीपल वो होते थे जो वेल्दी और रिच पीपल्स होते थे, ठीक है। ये लोग अमीरों की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये समझने वाली है कि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी। इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी तब भी ये कौन सा पार्ट था सोसाइटी का? ये वो पार्ट था जिसने अदर रीजन्स के लोगों को, और जो छोटी क्लास है उस पर ये क्या थे, डोमिनेटेड थे। इनका नेचर कैसा था, डोमिनेटेड नेचर वाले थे। दैट मीन्स जो हैं हम हैं, हम जो चाहते हैं वही होगा। हमारा दबदबा है, हम कह सकते हैं एक तरीके से। इन लोगों का ये मानना था। ये लोग आपस में कैसे यूनाइटेड थे, ये लोग आपस में मैरिजेस के थ्रू यूनाइटेड थे। जैसे एक लेवल होता है ना भाई, अमीर हैं तो अमीर अमीरों में शादी करेंगे, है ना। जो एक मिडिल क्लास है तो वो मिडिल क्लास अपना लेवल देखेगा, मैं कितना दे सकता हूँ या मेरी कितनी हैसियत है, मैं उसके अकॉर्डिंग शादी करूँगा अपनी फैमिली की। पेजेंट्स में हैं वो लोग अपने ही ग्रुप के लोगों में ही, उनका ये कल्चर था कि उनको शादी या ब्याह जो भी करना है तो वो अपने लेवल में करते थे। तो ये जो रिच और वेल्दी पीपल्स होते थे, ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, ये पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करते थे, ठीक है। इनका रहने सहने का तरीका बहुत अच्छा होता था। जैसे हम कह सकते हैं कि फ्रांस में जैसे तो जो हमारे क्लास थी ना, फर्स्ट क्लर्जी और नोबिलिटी, तो ये भी हम कह सकते थे ये कौन से लेवल में आते हैं, ये एरिस्टोक्रेट्स पीपल में आते थे। मतलब उनका दबदबा वो थोड़े ऊंची लेवल के होते थे। तो इस टाइप के लोग थे। अब आप स्लाइड में यहाँ देख सकते हैं कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो मेन टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, कि वहाँ पे जब ये चीज़ स्टार्ट हुई तो कोई नेशन नहीं था, ठीक है ना। तो कॉमन कल्चर शेयर नहीं कर रहा था, कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है। हंगरी में कुछ लोग थे, क्या बोलते थे, उनकी हाफ पॉपुलेशन क्या बोलती थी, मैग्यार बोलती थी। बाकी अदर क्या बोलते थे, वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स होते हैं। वैरायटी ऑफ डायलेक्ट दैट मीन्स जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं ना, जो आप आसपास के रीजन में रह के बोलते हो, ठीक है। और कुछ लोग पॉलिश बोलते थे, ठीक है। दैट मीन्स वो बड़े लोगों की लैंग्वेज होती थी। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियर रखिए, ओके। मैंने एक टॉपिक उसमें देखा होगा कि एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास। सेकंड जो हमारी यूनिट है उसमें हमारा है
एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। तो ये एरिस्टोक्रेसी क्या थी, ये लोग कौन थे जो एरिस्टोक्रेसी के नाम से फेमस थे, और मिडिल क्लास कहाँ से डेवलप हो गई बीच में, और दोनों में कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए, इन सब का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल है किसमें, हमारे यूरोप में जो नेशन स्टेट्स बने हैं उनके अंडर में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले आप ये जानिए कि जब हम बात कर रहे हैं कि नो नेशन वर देयर, जब वहाँ पे कोई नेशन ही नहीं था तो लोग कैसे करते थे चीज़ों को। जब कोई नेशन था ही नहीं तो लोग अलग अलग रीजन में रहते थे, अलग अलग लोगों की भाषा थी, लोग अलग तरीके से, उनका पहनावा ओढ़ावा सब अलग अलग था ना, तो लोग अपने आप को एक साथ नहीं फील कर पा रहे थे, है ना, यूनाइटेड नहीं फील कर पा रहे थे। तो देखिए जो मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगी, इसमें आप जो लाइंस हैं उसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि आखिर मैम बोल क्या रही हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या हुई थी जब नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई थी कि कोई भी कॉमन कल्चर नहीं था लोगों के पास, कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी उनकी, और कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, इसका रीज़न ही यही था कि आपने एक यहाँ पे पढ़ा होगा हैब्सबर्ग एम्पायर पढ़ा है। तो ये क्या है, इसने एक पैच वर्क का काम किया है। तो हम देख रहे थे कि दो क्लासेस हैं यहाँ पर, कौन सी, एक है एरिस्टोक्रेट्स लोग हैं और दूसरी है मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये ऑलरेडी वो लोग थे जो रिच हैं, जो वेल्दी हैं, जिनके पास पैसे हैं और जिनका दबदबा है, ये डोमिनेट करते हैं मिडिल क्लासेस को, ठीक है, या छोटे लोगों को। तो अब एक इमर्ज होके आया है हमारा मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास कौन था, ये लोग कौन से थे, ये मिडिल क्लास वो लोग थे जो एजुकेशन की तरफ मूव हो रहे थे। ठीक है, देखिए आगे हम एक हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से कैसे कंपनीज का हम कह सकते हैं राइज हुआ, कंपनीज कैसे राइज हुई। जब कंपनीज फॉर्म हुई, ठीक है, मिल्स आई, फैक्ट्रीज आई, तो उसमें लोगों ने काम करना भी स्टार्ट किया, ठीक है, वर्कर्स भी आए। तो जहां पर वो कंपनी सेटअप हो रही है, भाई आप देखते हो कहीं पे प्लांट सेटअप हो रहा है किसी कंपनी का, तो वहां काफी सारे लोग आते हैं काम के लिए, फिर वो उसके आसपास के एरियाज में रहना और बसना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या फॉर्म हुए, इससे एक नई सिटीज, टाउन्स, ये सब भी फॉर्म हो रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है तो वो हम आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। मैं आपको इतना बता रही हूँ कि सबसे पहले ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, उसके बाद ये वो वाला टाइम था जहाँ पर अब यूरोप में भी एंट्री शुरू हो गई थी, किसकी, मिल्स की, कंपनीज की, ठीक है। तो लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है, लेबर वर्क इन्वॉल्व होने लगा था कंपनीज में, मिल्स में, तो लोगों के पास काम आने लगा था। काम जब आएगा तो लोग ऑब्वियसली, जब आप पैसा कमा रहे हैं सॉरी, जब आप पैसा कमा रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि अब हम अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें एजुकेट करें, ताकि जो सिचुएशन हमारी है सोसाइटी में वो हमारे आने वाली जनरेशन की ना हो या हमारे बच्चों की ना हो। तो वो क्या करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे अपने बच्चों को। अब जो पढ़ा लिखा एक लेवल निकल के आएगा पॉपुलेशन का, ऑब्वियसली वो किसकी बात करेगा, इक्वालिटी की बात करेगा। वो इक्वालिटी की बात करेगा कि ऑलरेडी जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उनको इतना प्रिविलेज क्यों मिल रहा है ना, हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। मेहनत हम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हम भी हैं, एक सोसाइटी का बड़ा पार्ट है, हमारी पॉपुलेशन एक ज़्यादा है उन लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने बताया था एरिस्टोक्रेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी, वो लोग आपस में एक मैरिजेस के थ्रू ही बंधे होते थे, जिससे धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलेशन थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई थी, ठीक है। बट जब ये जो लेबर क्लास, ये जो मिडिल क्लास, यहाँ ये निकल के आया इंडस्ट्रियलाइजेशन से, क्योंकि ये काम करने लगा, वर्किंग क्लास हो गया ये, है ना। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेंस पार्टिसिपेट कर रहे थे वर्किंग में, वुमेन्स भी काम कर रही थी। जब वुमेन्स भी मिल्स में काम कर रही हैं तो वो भी सोचेंगे भाई मेरे बच्चे पढ़े लिखे हों, बेटा पढ़ रहा है बेटी भी पढ़े, ठीक है। वोटिंग राइट अगर इन लोगों को आज हमें नहीं है, हम नहीं चुन सकते कि हमारी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, कल को ये लोग, इन लोगों को राइट है चूज करने का कि इनकी गवर्नमेंट कैसी है ना। तो ये एक कह सकते हैं हम, लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग डेवलप हो रही थी, डेवलपमेंट वाली फीलिंग, फ्री लिबर्टी की फीलिंग। इसके आगे हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लिबरलाइजेशन कैसे हुआ, है ना। तो लिबरलिज्म क्या है, तो लिबरलिज्म इज व्हाट, फ्रीडम, है ना। लोग कैसे फ्रीडम फील करते हैं। तो मिडिल क्लास जो है हमारा वो निकल के आया इंडस्ट्रीज से, ठीक है। अब
ये एक इमर्ज होके आया जिसने क्या कर दिया, नेशन स्टेट फॉर्म करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एरिस्टोक्रेट्स पीपल और मिडिल क्लास पीपल, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, बाय सोशल, मतलब समाज को लेके कि हमारे पास इक्वालिटी होनी चाहिए, हमें राइट टू वोट होना चाहिए, हम भी लोगों की तरह, जैसे आप लोगों को क्यों प्रिविलेज मिले हुए हैं टैक्सेस पे करने के लिए, वाई शुड वी ओनली पे द टैक्सेस, हम ही टैक्सेस को क्यों पे करें, आप नहीं करोगे। ठीक है, तो आप नहीं कर रहे हो तो हम भी नहीं करेंगे, या अगर हम जितना कर रहे हैं तो उतना आप भी करो, इस टाइप की बातें निकल के सामने आने लगी। तो ये तो हो गए सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर पॉलिटिकल भी खड़े होने लगे कि अगर आपको राइट टू वोट है, आपके पास लैंड ज़्यादा है, या 25 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, आपको स्पेशली प्रिविलेज मिल रहा है वोटिंग के लिए, तो वो हमें भी मिलना चाहिए। ठीक है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे, मतलब सोच, ठीक है, आपकी सोच कैसी है। वो सोचते थे हम वेल्दी हैं, हम रिच हैं, हमारा एक क्लास है अलग, आपसे बात करने, तुमसे मिडिल क्लास को सोचते थे कि उनसे बात करने की मतलब उनकी हैसियत नहीं है कि वो हम लोगों से बात करें। इस टाइप के जो थॉट्स हैं ना, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने, लोग अपोजिशन में आ गए एक दूसरे के। कौन कौन, एरिस्टोक्रेट्स और मिडिल क्लास। ठीक है, नाउ लिबरलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म क्या है। ठीक है, लिबरल मीन्स होता है फ्री, है ना, तो ये फ्रीडम क्या है, ये फ्रीडम है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इक्वालिटी बिफोर द लॉ। भाई किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो एरिस्टोक्रेट के लिए उसके अलग पनिशमेंट है और मिडिल क्लास के लिए अलग पनिशमेंट है। नहीं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिडिल क्लास का मानना था क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब एजुकेटेड क्लास इमर्ज हुआ तो उसके साथ एक लिबरल थॉट जो है, एक लिबरल आइडियोलॉजी जो है वो भी निकल कर सामने आई। ठीक है, उसमें लोगों ने फोर्स किया कि जितने भी प्रिविलेजेस इन ऑटोक्रेटिक पीपल्स को मिले हुए हैं वो सब क्या होने चाहिए, खत्म कर देने चाहिए उनको। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी भाई गवर्नमेंट है उसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि उसको चूज करने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों के पास राइट होगा। नहीं जी, हमारे पास भी राइट होना चाहिए। ठीक है, एक पार्लियामेंट जो फॉर्म होनी चाहिए वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू होनी चाहिए, और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का काम किसका होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए। दे वर नॉट अगेंस्ट दैट कि ऑटोक्रेटिक जो लोग हैं, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है, उनको एकदम ही हटा दो। नहीं, जितने राइट उनके पास होंगे उतने हमारे पास भी होने चाहिए, उनका मतलब ये था। अब इकोनॉमिक स्फेयर जो था, क्या था, मार्केट में जितनी भी कह सकते हैं हम बैरियर्स थे उनको आप हटाइए, जितने भी टैक्सेस हैं इन सबको क्या करना है, आपको रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है। 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुई। व्हाट इज कस्टम यूनियन, लोगों का ग्रुप जो होता है, यूनियन। ठीक है, जैसे हम ट्रेड यूनियन आप सुनते हो ना, जितने भी व्यापारी हैं वो सब मिलकर आपस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, तो ऐसे ही कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ। नाम क्या था, ज़ोल्वेरिन। ठीक है, ज़ोल्वेरिन ने क्या किया था, जितने भी बैरियर्स थे ट्रेडिंग के लिए वो क्या हुआ था, खत्म कर दिए थे। बहुत अच्छी चीज की गई थी। 30 से उनको कितना कर दिया गया था, करेंसी को 2 कर दिया गया था। ठीक है, अब आप सोचो कि एक ही एरिया में अगर आपको 30 करेंसीज मिले, ओ गॉड, क्या हाल होगा जो लोग ट्रेडिंग करने जाएंगे, करेंसीज ही चेंज करते रह जाएंगे, फिर व्यापार क्या करेंगे। उसको चेंज करके कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया। बहुत अच्छी चीज की गई थी। नाउ प्लीज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स में। और आपको जो भी डाउट लगते हैं कि मैम ने ये चीज़ छोड़ दी है, या आपको लगता है कि हमें नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।